आयशा टाकिया जो मेरी बचपन की क्रश थी और तन्नुश्री दत्ता जिन्होंने सबको अपना आशिक बनाया, अभी ये कहाँ गायब हो चुकी हैं। आज की वीडियो में जानेंगे कितनी बड़ी बड़ी स्टार्स आखिर कहाँ गायब हो गए। इमरान हाशमी का गाना आशिक बनाया आपने तो सुना ही होगा। और क्या आपको इस गाने की एक्ट्रेस तन्नुश्री दत्ता याद है, जिन्हें इस गाने के लिए काफी पसंद किया जा रहा था? क्या आपको पता है कि वो फिल्में करते करते कब इंडस्ट्री से गायब हो गई? दरअसल ये बात 2018 की है, जब काफी सारी एक्ट्रेस खुल के बोल रही थी कि उन्हें इंडस्ट्री में सेक्सुअली हरेस किया जाता है। और इसी दौरान तन्नुश्री दत्ता सामने आई। उन्होंने जूम टीवी के इंटरव्यू में बताया कि नाना पाटेकर ने उन्हें सेक्सुअली हरेस किया है। और वो ये भी बोलती हैं कि 2008 में आई पिक्चर होनो की प्लीज पर जब वो काम कर रही थी तो एक आइटम सॉन्ग उनके कॉन्ट्रैक्ट में था ही नहीं, लेकिन उन्होंने वो फिर भी किया। और उसी गाने की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर उन्हें बैडली टच करते हैं, जिसकी वजह से वो शूटिंग छोड़कर चली जाती हैं। और फिर वो गाना राखी सावंत से शूट कराया जाता है। और इसके बाद वो सिनेमा एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन में कंप्लेन फाइल करती हैं, जिसके बाद उनके सपोर्ट में प्रियंका चोपड़ा और सोनम कपूर आती हैं। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई सबूत न होने के कारण नाना पाटेकर उन सारे एलिगेशंस को झूठा बोल देते हैं और उस केस को वहीं पर बंद कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद तनुश्री दत्ता नाना पाटेकर ही नहीं, विवेक अग्निहोत्री पर भी सेम एलिगेशंस लगाती हैं, जिसके बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं और बॉलीवुड से कट ऑफ कर लेती हैं। आपने बॉलीवुड की आइकॉनिक मूवी करण अर्जुन तो देखी होगी और उसका सुपरहिट सॉन्ग मुझको राणा जी माफ करना जरूर सुना होगा। और उस गाने में बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को जरूर देखा होगा, जो कि मैगजीन में फ्रंट पेज पर दिखाई देती थी और उनके बोल्ड सीन्स के कारण उन्हें काफी लोग जानते थे। अब वो कहाँ गायब हो चुकी हैं? दरअसल बात है 90s की, जब स्टारडस्ट मैगजीन के मेन फोटोग्राफर जयेश सेठ एक न्यू फेस ढूंढ रहे थे। तभी बॉलीवुड में फेमस ब्यूटी और हॉटनेस के लिए ममता कुलकर्णी को जाना जाता था। तो जय सेठ ममता कुलकर्णी को अपने फोटोशूट के लिए अप्रोच करते हैं और फोटोशूट करने के बाद जब उनकी मैगजीन मार्केट में आती है तो सारी सोल्ड आउट हो जाती है, क्योंकि ममता कुलकर्णी उस फोटोशूट में टॉपलेस थी। जिसके बाद उन्हें इस फोटोशूट के बाद काफी पछतावा हुआ, क्योंकि उन्हें फेम तो मिला लेकिन क्रिटिसिज्म भी उससे ज्यादा मिला। जिसके बाद वो बॉलीवुड से ऐसे गायब हो गई कि किसी को पता ही नहीं चला। इसके बाद ममता कुलकर्णी दुबई चली जाती हैं और विक्की गोस्वामी से मिलती हैं, जिनका होटल्स का काम था, लेकिन असल में उनका काम ड्रग डीलिंग का था। और वो विक्की गोस्वामी के साथ लिव इन में रहने लग जाती हैं। 2016 में मुंबई क्राइम ब्रांच पता लगाती है कि विक्की गोस्वामी के साथ मिलकर ममता कुलकर्णी 2000 करोड़ का ड्रग रैकेट चला रही थी, जिसको पकड़ा गया। इसके बाद विक्की गोस्वामी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और ममता कुलकर्णी के साथ सिर्फ पूछताछ की जाती है। जिसके बाद मुंबई पुलिस उनका घर और बैंक अकाउंट सीज कर देती है। इसके बाद वो केनिया में एक इंटरव्यू में बताती हैं कि विक्की गोस्वामी और ड्रग के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है। वो 16 साल से भक्ति में लीन है और इस कंट्रोवर्सी ने उनका करियर खत्म कर दिया और उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। बॉलीवुड में रातों रात फेमस चेहरा बन चुकी थी वीराना फिल्म की जैस्मीन धुन्ना। जैस्मीन धुन्ना ने अपना डेब्यू 13 साल की उम्र में विनोद खन्ना की मूवी सरकारी मेहमान में किया था। और उसके कुछ टाइम बाद वीराना फिल्म में राम से ब्रदर्स ने जैस्मीन धुन्ना को एक चुड़ैल का रोल ऑफर किया, जिसके बाद लोगों को भूत से ज्यादा चुड़ैल पसंद आई, क्योंकि वो चुड़ैल बहुत हॉट थी। राम से ब्रदर्स की ये बोल्ड मूवी थी, जिसको रिलीज होने में 8 महीने लग गए, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने इस मूवी में 46 का डिक्लेयर कर दिए। जिसके बाद इसको री एडिट किया गया और ये मूवी 8 महीने बाद रिलीज हुई और उसके बाद ये मूवी सुपर हिट हुई। इस मूवी की हिट होने की मेन वजह जैस्मीन धुन्ना थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी और उनकी आईज भी बड़ी प्यारी थी। जिसके बाद पूरा बॉलीवुड उनके प्यार में पागल हो गया और उन्हें अप्रोच करने लगा। वीराना मूवी के बाद दाऊद इब्राहिम जैस्मीन धुन्ना के साथ हुकअप करना चाहते थे और वो इसे स्टॉप भी करते थे। फिर अचानक से जैस्मीन धुन्ना गायब हो गई। उनको जो मूवीज ऑफर हुई थी वो मूवीज भी छोड़कर वो जा चुकी थी, लेकिन आखिर वो गई कहाँ? दरअसल उनके को एक्टर एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जैस्मीन धुन्ना मुंबई में ही है और उनकी माँ की तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने बॉलीवुड से ब्रेक लिया है। लेकिन 36 साल का ब्रेक, वो भी बॉलीवुड में इतना फेमस फेस पर जाने के बाद। क्या आपको लगता है ये सच है या फिर इसमें कोई राज छुपा है? एक ऐसी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस जिसको 8 मिनट में ही डायरेक्टर ने अपनी फिल्म के लिए चुन लिया और उनकी ब्यूटी का दीवाना पूरा बॉलीवुड हो गया, जिसको 80 और 90 के दशक में लोग खून से लेटर लिखा करते थे। मनीषा कोइराला को आपने मन
और रंगीला मूवी में जरूर देखा होगा। नेपाल से आई मनीषा कोइराला ने 1942 ए लव स्टोरी से अपनी पहचान बना ली और उनकी अगली फिल्म गुप्त से उनका स्टारडम नेक्स्ट लेवल जा चुका था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनका करियर डाउन होने लगा और वो बॉलीवुड में दिखाई ही नहीं दी। दरअसल 1996 में मनीषा कोइराला अग्निसाक्षी मूवी कर रही थी और शूटिंग के दौरान उन्हें नाना पाटेकर से प्यार हो जाता है और वो एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। मनीषा कोइराला को लगने लगा कि नाना पाटेकर शायद उनसे शादी कर लेंगे, लेकिन नाना पाटेकर तो ऑलरेडी मैरिड थे और उनका एक बच्चा भी था। शुरुआत में इन दोनों की लव स्टोरी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद नाना पाटेकर काफी पोजेसिव हो गए, जिसके बाद वो उन्हें मूवीज में बोल्ड सीन नहीं करने देते थे और छोटे कपड़े पहन के बाहर नहीं जाने देते थे। लेकिन इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए मनीषा कोइराला ने उनके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करा। लेकिन इसके बाद मनीषा कोइराला नाना पाटेकर को आयशा जुल्का के साथ रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और मनीषा उनके साथ ब्रेकअप कर लेती हैं। ब्रेकअप के बाद मनीषा कोइराला इतनी ज्यादा डिप्रेस हो गई कि उन्होंने अल्कोहल शुरू कर दी और इसके बाद उनकी मूवी लाल बादशाह दिल से और महाराजा फ्लॉप हो गई और उन्हें बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया। इसके बाद मनीषा कोइराला को ओवेरी कैंसर हो जाता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा सरवाइव करती हैं उससे और 2017 में रिकवर होती हैं, जिसके बाद वो संजू और हीरा मंडी मूवी से अपना कमबैक करती हैं। आयशा टाकिया अपने हॉटनेस के लिए जानी जाती हैं बॉलीवुड में और उनकी मॉडलिंग में उन्होंने पहला एड शूट करा था जिसमें वो आमा कॉम्प्लेन गर्ल बनी थी शाहिद कपूर के साथ और उसके बाद उन्होंने अपना डेब्यू टार्जन मूवी से किया था, जो मूवी फ्लॉप रही थी बॉलीवुड में। लेकिन उनकी ब्यूटी और हॉटनेस की वजह से लोगों ने उन्हें देखा और उन्हें बेस्ट फिल्म फेयर एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। उसके बाद वो फ्लॉप पे फ्लॉप फिल्म देती रही, लेकिन उनको लोग फिर भी पसंद करते रहे। लेकिन उसके बाद उन्हें अपने करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म वांटेड मिली। वांटेड मूवी के बाद उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली और वो काफी फेमस हो गई। लेकिन उनकी लाइफ का डाउनफॉल जब आया जब वो एक पॉलिटिशियन के बेटे फरहान आजमी को डेट कर रही थी और उनसे उन्होंने बाद में शादी भी कर ली और साथ ही में अपना धर्म इस्लाम में कन्वर्ट कर लेती हैं। इसके बाद वो बॉलीवुड में नहीं दिखती हैं, जिसके बाद 2016 में उन्हें एयरपोर्ट पे स्पॉट किया जाता है, जिसके बाद उनकी वीडियोस और फोटोज काफी ज्यादा वायरल होती हैं, जिसमें उन्होंने अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी होती है और वो प्लास्टिक सर्जरी बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाती है। इसके बाद वो इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोज पोस्ट करती हैं, जिन पे उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल्स का सामना करना पड़ता है और जिसके बाद वो अपना इंस्टाग्राम डिसेबल करती हैं और अपनी लास्ट पोस्ट में लिखती हैं कि उन्हें अब बॉलीवुड और सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी फैमिली लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हैं। ऐसी ही कंट्रोवर्शियल बॉलीवुड की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें।